नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके ही डिमांड पे रेलवे एमसीक्यू का है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि रेलवे के जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया जाए। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, आपको जो अभी अपकमिंग वैकेंसी है DFCCIL और जो आने वाला पेपर है ग्रुप RRB का, ग्रुप डी का और NTPC का, तो इन सब में आपका हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं उन सब में आपको हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमने आज का वीडियो तैयार किया है, जो क्वेश्चंस तैयार किया हमने आपके लिए, तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जा कर के रेलवे का हिस्ट्री और DFCCIL का हिस्ट्री का वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि वहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लिए लिया जाए, और जो भी पुराने पेपर हुए हैं रेलवे के या फिर जहाँ पे भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने उनका कलेक्शन लिया है। तो इसी पे सारा वीडियो है आज हमारा, जिसमें हम आपके लिए MCQ लेकर के आए हैं और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करूँगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपके लिए MCQ का एक रूल बता देता हूँ। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और इस 30 सेकंड के अंदर आपको इस पेपर का क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और मैंने कोशिश की आपके लिए बाइलिंगुअल तैयार करने की, तो आपको क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है अभी पहला क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट टू हैव इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली रन रेलवे स्टेशन। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप 30 सेकंड समय का उपयोग कीजिए और आप इसका आंसर बताइए। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूपी है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए जो है वो महाराष्ट्र है, तीसरा MP है और चौथा तमिलनाडु है। तो आप ध्यान से, आपके लिए आप टाइम है, स्टार्ट हो चुका है आपका। 10 सेकंड और बच रहे हैं आपके पास। 10 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा आपको। तो आप देखिए ध्यान से। चलिए दोस्तों, टाइम अप हो गया। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, पहला जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है वो MP में है और ये जो स्टेशन है इसका नाम है हबीबगंज। आपको अगर ध्यान होगा तो 2016 के अराउंड इसको प्राइवेटली रन करने के लिए तैयार किया गया था और 2017 के आसपास इसको, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ बट आप देख लेना, आसपास इसको हैंड ओवर कर दिया गया था। तो ये पहला रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, जो कि MP में है और इसको प्राइवेटली रन किया जा रहा है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है। अब यहाँ पे टोटल प्राइवेट कंपनी इसको रन करा रही है। चलिए, अब मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइन MOU विथ इंडियन रेलवे टू एक्सपेंड ग्रीन कॉरिडोर। किस राज्य सरकार ने भारतीय रेल के साथ हरित विस्तार के लिए MOU साइन किया है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, उपयोग कीजिए इसका जल्दी से। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे UP, दूसरा है आपका MP, तीसरा है कर्नाटका और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपके पास 5 सेकंड का और टाइम है दोस्तों। चलिए, आपका टाइम अप होता है। अब मैं आपका इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने अभी हाल फिलहाल में ही इंडियन रेलवे के साथ MOU साइन किया है, जिसमें कि वो ग्रीन कवर, मतलब कि जो आपका रेलवे का विस्तार करेगी वो जिसमें ग्रीन कवर को करे, यानी कि जितना रेलवे को कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें कमी लाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो कार्बन इमिशन करती है रेलवे अपने डेवलपमेंट के कारण, तो उसके में कमी लाने के लिए ग्रीन कवर करेगी, यानी कि पेड़ पौधा लगाएगी जिससे कि ग्रीन कवर हो सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विल कम अप ओवर विथ इंडियन रिवर। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाई जा रही है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। पहला है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्रा, तीसरा चेनाब और चौथा कोसी। तो बताइए आप लोग। काफ़ी फेमस है ये, आजकल न्यूज़ में भी बना हुआ रहता है, हमेशा न्यूज़ में आते रहता है इसके बारे में। आप इसकी इमेज भी देखे होंगे कहीं ना कहीं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ये भी काफ़ी सर्कुलेट होता है ये वाला फिगर। आपके पास 5 सेकंड और हैं, मैं इसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, टाइम अप हो गया आपका, मैं आंसर बता रहा हूँ अब आपको। तो ये है चेनाब रिवर, जो कि कश्मीर में बन रहा है
आप लोग सबको पता है, आप इसका फिगर जो है हमेशा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या फिर कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या न्यूज़पेपर में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा इसको। तो ये चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो कितनी, भारत की पहली रेल ने कितनी दूरी तय की थी। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आप ध्यान से देखिए। मैंने जो आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ाया था उसमें इसको कवर किया है, तो अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। देखिए, कोशिश कीजिए आप, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। आपके पास 5 सेकंड और बच रहा है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। चलिए एंटर, आपका समय अब ख़त्म होता है, मैं बता रहा हूँ आंसर इसका। तो दोस्तों आप सबको पता है कि इंडिया का जो पहला ट्रेन है मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 1853 में, और टाइमिंग आपको मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया वहाँ पे, आप हमारा लेक्चर जा करके देखिए, मैं पूरा डिटेल में इसको कवर किया हूँ। और जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई थी 34 किलोमीटर कवर की गई थी। मुंबई से थाने के बीच को जो डिस्टेंस है वो 34 किलोमीटर है। 14 कैरेज थे, यानी कि 14 बोगी और 400 गेस्ट इसमें एक साथ ट्रैवल किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आपको देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कि मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चलाई गई थी, एंड दूसरा कि 1853 में चलाई गई थी ये ट्रेन, और कितनी बोगी थी इसके अंदर में, तो 14 कैरेज थी ट्रेन थी, और 400 गेस्ट इसमें ट्रैवल किए थे, और 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये कब चलाया गया था, तो 3:30 PM ऑन अप्रैल 16, 1853। आपको टाइम के साथ बिल्कुल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, आपका स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि इन विच गवर्नर जनरल रीजन रेलवे लाइन्स इन इंडिया वर इस्टेब्लिश। कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो जैसा कि आपको सबको पता है, अभी आप किससे पहले क्वेश्चन आपने देखा था कि 1853 में, तो आपको अगर 1853 में ये ध्यान हो कि कौन से गवर्नर जनरल थे तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड रिपन और चौथा लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। टाइम आपके पास 10 सेकंड और है, सोचिए ध्यान से। अगर आपको ये याद होगा कि 1853 में कौन थे गवर्नर जनरल, काफ़ी फेमस गवर्नर जनरल रहे हैं ये, इन्होंने इंडिया में बहुत सारे काम किए हैं। इन्हें PWD भी इन्हीं का दिया हुआ है, पोस्टल सर्विसेज भी इन्हीं का लाया हुआ है इंडिया में। तो ये काफ़ी फेमस नाम है, आप सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, मुझे तो उम्मीद है कि आप सबको इसका आंसर पता होगा। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका ऑप्शन बी होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता ही है, पहला ट्रेन मुंबई से बोरीबंदर से चलाया गया था थाने के बीच में, और इसके पहले मैंने इसका डिस्कस कर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, बिना समय को गवाए हुए। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। तो व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेल में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन जो है उसका थ्योरी पोर्शन जो है मैंने अपने लेक्चर में कवर किया हुआ है। देखिए आप इसको ध्यान से, 1676 mm, 1616 mm, 765 mm एंड 1000 mm। तो इसमें आपके स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी 3 गेज हैं जो हैं ऑलरेडी, ये हैं ऑप्शन में। तो बताइए इसका ध्यान से। 15 सेकंड का टाइम और है आपके पास। 15 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो सोचिए एक बार, अपने माइंड पे एक बार एक्सरसाइज कीजिए माइंड का। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से होंगे उनको तो बेशक पता ही होगा ये इसका आंसर, और जो फिर भी जनरल से हैं उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका आंसर बताऊंगा अभी जस्ट। चलिए तो टाइम आपका ऑफ होता है, मैं आंसर बताने वाला हूँ अब इसका। तो इसका आंसर है, पहला आंसर ये है इसका 1676 mm, और अगर इसको फीट में बात करें तो 5 फीट 6 इंचज़ होता है इसका विड्थ। आप सबको पता है कि इंडियन रेलवे टोटल 4 गेज हैं, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज एंड मेट्रो गेज, ठीक है ना। तो आपका जो मीटर गेज है 1000 mm का विड्थ होता है, नैरो गेज का 765 mm विड्थ होता है, और ब्रॉड गेज का मैंने आपको बता ही दिया है, एंड मेट्रो का 1400 mm विड्थ होता है इसका, ठीक है। तो ये आपके 4 गेज होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा
और ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल भी हो जाता है थोड़ा सा, तो ये चांसेस रहते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर आने के, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताइए आप लोग इसका आंसर कि कब किया गया था इसका नेशनलाइज भारतीय रेल का। 1947 में, 1951 में, 1920 में, 1924 में। टाइम आपका ऑलरेडी चल रहा है, आपके पास 15 सेकंड और हैं, सोचिए। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आप आसानी से बता सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस का यूज़ करें और ट्रिक लगाएं, तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें मैंने जितने भी ईयर का यहाँ पे दिखाया है उस ईयर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है रेलवे में, तो आप इसको देखिए ध्यान से। चलिए आपका समय समाप्त होता है, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसका पहला आंसर होगा 1951, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। आज़ादी के बाद जब इंडिया फ्रीडम हो गया था, इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट हो गई थी इंडिया, तो उसके बाद सबको आपको पता है कि संसद का गठन वगैरह हुआ। 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद संसद वगैरह का प्रॉपर गठन हुआ। तो उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट बिल लाया गया जिसके तहत इंडियन रेलवे को 1951 में नेशनलाइज कर दिया गया था। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी मैंने अपने थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस कर रखा है। इसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ विच कंट्री? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो बताइए आप लोग। ICF कोच फैक्ट्री। और इसका आप लोग इसके साथ में एक क्वेश्चन और आपके लिए जोड़ दे रहा हूँ कि इंडिया में ICF कोच फैक्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि कहाँ पे सिचुएटेड है। ICF जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया में, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड अमेरिका। 15 सेकेंड और है आपके पास, सोचिए। बता पाएंगे आप इसका आंसर अगर आपने थ्योरी क्लास को देखा होगा ध्यान से, तो मैंने इसका पूरा हिस्ट्री बताया है कि किस प्रकार से इंडिया में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लाया गया था। चलिए तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ आंसर अब। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस। तो इंडिया में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो फ्रांस के मॉडल पे बेस्ड है। आप सबको पता है कि जब फ्रांस ही यहाँ पे इंडिया में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लगवाई थी सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए इसका और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, व्हेन वाज इंडियन रेलवे बोर्ड फॉर्म? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी इसके पहले आपको क्वेश्चन मिला था कि इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया था, और ये आपके पास क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंडियन रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड, मतलब रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था। जैसे आपके पास अभी कितने बोर्ड हैं ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली इंडियन रेलवे के पास टोटल कितने बोर्ड हैं, ये आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके साथ एक क्वेश्चन मैं और सेट कर दे रहा हूँ। चलिए इसका ऑप्शन है पहला मार्च 1905 एंड अप्रैल 1905, फेब 1906, मार्च 1906। तो बताइए इसका आंसर। 15 सेकेंड और हैं आपके पास, सोचिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, चांसेस हैं इसके भी आने के पेपर में। और मैंने आपके लिए कोशिश किया है कि वही क्वेश्चंस का कलेक्शन लाऊं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपकी तैयारी का भी इससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो MCQ देने से आपको अपना तैयारी का डेप्थ पता चलता है, तो ज़रूर इसको दीजिए। जहाँ भी मिले आपको, जिस चैनल पे मिले, आप ज़रूर MCQ जा कर के दीजिए। चलिए आपका समय समाप्त होता है, मैं आंसर बताता हूँ इसका। चलिए इसका आंसर है मार्च 1905, और मैंने इसको कवर कर रखा है। इसको देखिएगा ध्यान से जा कर के, इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है आपको, तो ज़रूर देखिएगा वहाँ पे जा कर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, और नंबर ऑफ कितने बोर्ड हैं वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क? किस देश के पास सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो पहला है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया एंड फ्रांस। ये सबको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आप में से मोस्टली मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा इसका आंसर। तो सोचिए इसको ध्यान से। अगर आपने कभी लुसेंट भी पढ़ी होगी लाइफ में तो इसका आंसर आराम से पता होगा आपको। बहुत पुराना जीके है, अभी तक बदला नहीं है ये, अभी तक जैसे पहले था अभी भी वही है। बाकी कुछ तो चेंज हुआ है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चलिए 10 सेकंड और है आपके पास, सोचिए इसको। चलिए आपका समय समाप्त हो गया, अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर।
तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। कुछ बच्चे इसमें रसिया से कंफ्यूज होते हैं, बट रसिया नहीं है, अब यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में कौन सा नाम सबसे छोटा है, सबसे मतलब जैसे आपका इंडियन रेलवे का स्टेशन का नाम होता है ना, दिल्ली, न्यू दिल्ली होता है, आपका आनंद विहार है जैसे कि, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टेशन के नाम होते हैं, तो सबसे छोटा स्टेशन का नाम कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत ही फनी सा क्वेश्चन है ये, बट अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गया, दूसरा है IB, तीसरा है CB एंड चौथा है MB। तो आप कहेंगे भी कि ऐसा नाम कहाँ होता है MB, CB, IB। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड के बाद मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको। चलिए आंसर समय समाप्त होता है आपका, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको इसका। तो IB है जो सबसे छोटा नाम है रेलवे का, रेलवे स्टेशन का, और ये उड़ीसा में है, यानी जो उड़ीसा स्टेट है वहाँ पे ये स्टेशन है। ठीक है, शॉर्टेस्ट नेम यही है रेलवे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन रेलवे कॉरिडोर इज सिचुएटेड। ये बहुत ही हॉटेस्ट क्वेश्चन था, 2018 से लेकर के 20 के बीच में, काफ़ी करंट अफेयर में आया ये क्वेश्चन। तो आप लोग अगर तैयारी में बने हैं तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। रामेश्वरम टू मन्नामदुरई, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई टू मदुरई, एंड थर्ड ऑप्शन है चेन्नई टू रामेश्वरम, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेंगलोर टू ऊटी। समय आपके पास 15 सेकंड और हैं, तो आप सोचिए इसको। और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से याद रखिएगा इसको। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर अभी देख करके याद रखिएगा इसको, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वैसे भी ये करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे करंट अफेयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, समय समाप्त होता है आपका। तो इसका आंसर होगा, आप सबको पता है, रामेश्वरम से मन्नामदुरई के बीच है, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे सबसे पहले बायो टॉयलेट का यूज़ किया गया था ट्रेन में। आप सबको अगर याद हो तो पहले ट्रेन में बायो टॉयलेट्स नहीं होते थे, यानी कि जो आप टॉयलेट्स यूज़ करते थे ट्रेन का, तो वो सीधे सीधे पटरी पे उसका डिस्चार्ज होता था। लेकिन अब सारे ज़्यादातर ट्रेनों में अब बायो टॉयलेट यूज होने लगा है। तो लेकिन जो सबसे पहला बायो टॉयलेट है इसी रूट पे किया गया था यूज, और ये पूरी तरीके से ये जो ट्रेन है वो जो आपका है ग्रीन कॉरिडोर है। तो यहाँ पे कोई भी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं, 114 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये रेलवे कॉरिडोर का। तो ये सबसे पहला है जिसको कि जब सुरेश प्रभु, आपको पता है सुरेश प्रभु कब थे रेलवे मिनिस्टर, तभी इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था इस ट्रैक का। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा, इसका डिस्टेंस पे जरूर ध्यान रखिएगा। और रामेश्वरम वैसे भी जो है वो एक हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनसे जुड़ा हुआ नाम है, तो इस कारण से भी, और उन्हीं के डेथ के बाद ये वाला जो है ग्रीन कॉरिडोर को डेवलप किया गया था उनकी याद में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कौन सा है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, हावड़ा एंड मुगलसराय, जिसको आजकल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में उसका जो नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसका मैंने यूज कर दिया है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपका समय आपके पास 15 सेकंड और है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। चेन्नई, न्यू दिल्ली, हावड़ा और मुगलसराय। यार्ड आप सबको पता है, मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? नहीं पता है तो आप मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ पर जाकर के सीखिए कि क्या होता है मार्शलिंग यार्ड। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए मैं आंसर इसका बता रहा हूँ आपको, समय समाप्त होता है आपका। तो इसका आंसर है मुगलसराय। ठीक है, जो कि इंडिया है नहीं, इवन एशिया का सबसे लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है, जो कि 12.5 किलोमीटर लंबा, और वो 1500 यानी कि 1500 वैगन्स डेली यहाँ पे मार्शलिंग यार्ड्स में जाते हैं, जिनको हैंडल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चेन्नई, मुगलसराय, मथुरा और हावड़ा, बताइए जल्दी से। ये भी क्वेश्चन मैंने कवर किया आपने थ्योरी वाले क्लास में। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाया था आपके लिए, आप ज़रूर उसको देखिएगा जा करके, आपको काफ़ी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चेन्नई, मुगलसराय, मथुरा एंड हावड़ा
समय समाप्त हो रहा है अब आपका, 5 सेकंड और है, जल्दी से सोचिए। चलिए आपका समय समाप्त होता है। मैं आपके लिए आंसर बता रहा हूँ इसका। तो आप सबको बताया था मैंने, मथुरा जंक्शन है जो सबसे लार्जेस्ट, पहले नहीं था मथुरा लेकिन अभी रिसेंटली हो गया मथुरा जंक्शन, जो लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन हो गया इंडिया का, जहाँ पे 7 रूट्स अब हैं। इस स्टेशन से 7 रूट की ट्रेनें खुलती हैं, इस कारण से ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। और इसके पास टोटल 10 प्लेटफॉर्म है इस ट्रेन पे, ठीक है, जो कि मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है इंडिया के, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, बिना समय को गवाए हुए। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे इन इंडिया? तो किस स्टेट के पास रेलवे का सबसे लंबा रूट है, बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। आसानी से कर सकते हैं आप इसका आंसर, थोड़ा सा माइंड पे अपना एक्सरसाइज कीजिए। 10 सेकेंड और हैं आपके पास, सोचिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा रेलवे रूट कौन से स्टेट के पास में है? उत्तर प्रदेश के पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वाज स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में शताब्दी एक्सप्रेस कब से चलाई गई? ये आपके लिए है क्वेश्चन। 1987, 1988, 1989 एंड 1990। तो उस टाइम पे हमारे एक नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इससे जुड़ा हुआ है ये। तो सोचिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर। और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे एसोसिएट कर दे रहा हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब से चलाई गई थी इंडिया में, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए समय समाप्त हो रहा है आपका, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। और उस समय के जो रेल मिनिस्टर थे माधवराव सिंधिया, जिन्होंने इस ट्रेन को जवाहरलाल नेहरू के जो बर्थ सेनेटरी थी उसके उपलक्ष्य में इस ट्रेन को चलाया गया था, न्यू दिल्ली से लेकर के झांसी जंक्शन के बीच में, झांसी जो कि एमपी में है, ठीक है, उस जंक्शन के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छी जानकारी यहाँ से मिल गई, इसको ध्यान रखिएगा। विच जोन इज़ द लार्जेस्ट जोन इन इंडियन रेलवे? तो इंडियन रेलवे का सबसे लार्जेस्ट जोन कौन सा है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमको जल्दी से। और एक क्वेश्चन और आपके साथ यहाँ पे एसोसिएट कर रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं। इसके पहले मैंने आपसे बोर्ड वाला क्वेश्चन भी पूछा था, तो बोर्ड और जोन में डिफरेंट होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। लार्जेस्ट जोन इन इंडियन रेलवे बोर्ड। चलिए पहला है आपका सॉदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो मैं आंसर पे आ रहा हूँ अब आपके सामने। समय समाप्त होता है आपका। तो इसका आंसर होगा नॉर्दर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इसका हेडक्वार्टर है। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जोन है, क्योंकि इसके पास टोटल रूट कितना है, रूट नेटवर्क इसके पास 6807 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है। इस कारण से सबसे इंडिया का लार्जेस्ट जोन है और ये सबसे ओल्ड जोन में भी आता है रेलवे का, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हैं तो इसके साथ काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। और बाकी जो जोन्स हैं इनके मुख्यालय भी कहाँ हैं ये आप हमको जरूर बताइएगा, यानी कि जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये भी आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन विच कंट्री फ्लैंज व्हील इन्वेंटेड? तो फ्लैंज व्हील का आविष्कार किस देश में हुआ था ये आपको बताना है। इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूरोप में और यूएस में। अगर आप टेक्निकल हैं तो आप आसानी से इसको गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। रिसेंटली इस कंट्री में बहुत सारा मैकेनिकल्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। 5 सेकंड और है आपके पास, सोचिए फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। चलिए आपका समय समाप्त होता है, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। आप सबको पता है जर्मनी में काफ़ी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, तो इसका जो सबसे पहला फ्लैंज व्हील है उसका भी जो इन्वेंशन है वो जर्मनी में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है अ स्टेशन वेयर द रेल लाइन्स एंड इज कॉल्ड? जहाँ पे रेलवे लाइन समाप्त हो जाती है जाकर करके उस स्टेशन को क्या कहा जाता है? जंक्शन स्टेशन, ब्लॉक स्टेशन, वे साइड स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन।
टाइम आपका चल रहा है, 10 सेकंड और है आपके पास, सोचिए जल्दी से। जंक्शन, ब्लॉक, वे साइड एंड टर्मिनल स्टेशन। चलिए मैं बता रहा हूँ आंसर इसका, आपका समय समाप्त होता है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल स्टेशन, जहाँ पे जैसे कि आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है, हावड़ा जंक्शन है, ये सब टर्मिनल स्टेशन में है, यानी कि इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। यहाँ पे रेलवे लाइन जा कर के ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हावड़ा में, अगर आप हावड़ा गए हों तो आप देखे होंगे कि हावड़ा में उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। विशाखापट्टनम अगर आप गए हों तो विशाखापट्टनम में उसके आगे फिर ट्रेन नहीं जाती है। और अगर आप आनंद विहार गए हों तो आनंद विहार में भी टर्मिनल है, स्टेशन है, क्योंकि आनंद विहार टर्मिनल नाम ही है उस स्टेशन का, आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो वहाँ पे भी जा जो कि रेलवे लाइन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वहाँ से तो ट्रेन नई दिल्ली तक जाती है, लेकिन वो अलग रूट है, वो आनंद विहार टर्मिनल के अंतर्गत नहीं आता है, वो बाहर से जाती है ट्रेन, ठीक है। जंक्शन स्टेशन उसको बोलते हैं हम लोग जहाँ से डिफरेंट रूट्स के लिए ट्रेन चलाई जाती है। तो ये सब आप समझ लीजिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आजकल, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आ जाऊँगा इन पे, जिनमें आपको मैं पूरा स्टेशंस और सारे सिग्नल्स के बारे में, रेलवे इंजीनियरिंग का कुछ जो इंपॉर्टेंट जीके हो सकता है मैं आपको बता दूँगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय को गवाए। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ इज़ द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड। तो किस शहर में, भारत के किस शहर में रेल संग्रहालय स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, कौन से शहर में रेल संग्रहालय स्थित है, जल्दी से बताइए। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी हमको बता सकते हैं। आप ABCD करके बताइएगा आंसर हमको कमेंट बॉक्स में, हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर, और उसके सामने आप ABCD आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का समय समाप्त हो गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रेलवे संग्रहालय है, आपको समय मिले तो ज़रूर जा कर के देखिएगा इसको, न्यू दिल्ली के पास में ही है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको रेलवे का जो भी डेवलपमेंट हुआ है अब तक, यानी कि आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद तक, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे आ रहा है। टोटल सॉरी दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज मैंने आपके लिए तैयार किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क और आपके लिए दिया है, आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया का पहला अंत्योदय एक्सप्रेस कब चलाया गया। इंडियाज़ फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवे। द एक्सप्रेस विल रन बिटवीन किस स्टेशन, मतलब बिटवीन विच स्टेशन, किस स्टेशन के बीच में पहला अंत्योदय एक्सप्रेस चलाया गया था और कब चलाया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। आप सब लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने लाया था कि इंडियन रेलवे व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री सिचुएटेड इन विच सिटी। तो भारतीय रेल का जो व्हील और एक्सल फैक्ट्री है वो भारत के किस शहर में सिचुएटेड है। दूसरा आपके पास, तीसरा क्वेश्चन था आपके पास कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ इंडियन रेलवे। तो फाइनेंशियल कमिश्नर के तौर पे किसको अपॉइंटेड किया गया है इंडियन रेलवे में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड बिटवीन विच टू स्टेशंस। तो दूसरी रेल किस किस स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने हमारा MCQ वीडियो लास्ट तक देखा है और आपने इसको अच्छे से मतलब कि समझने की कोशिश की है। तो मैंने कोशिश की आपको कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है एक एक्सप्लेनेशन के साथ देने की कोशिश करें। और आपके लिए मैंने बायलिंगुअल लाया था ये, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो MCQ का कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने कोशिश की आपके लिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर रहें और एग्ज़ाम से मिलता जुलता रहे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और MCQ वीडियो ज़रूर आप दीजिए, आंसर कीजिए, जिससे कि आपको ये आपकी तैयारी का जो है अनुमान लग सके। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो में लेकर के आऊँ। और हमारा क्वेश्चन कैसा लगा, किसा लेवल था क्वेश्चन का, उसको हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।